सुप्रभात और नमस्कार भैया। उत्कर्ष शुक्ला नाम है हमारा। और आज हम लोग बायोलॉजी के दो टॉपिक पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है पढ़ना चालू करते हैं। और पहले बात करेंगे पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र में जो है ये हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों का पाचन तंत्र कैसे काम करता है। तो मानव शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो ग्रंथियों से जो है रस निकलता है और जो रस निकलता है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं वही भोजन को पचाने में जो है सहायक होते हैं या वही जो है भोजन पचाते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे मानव शरीर के मुंह में जो है लार पाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। तो अलग अलग एंजाइम जो है अलग अलग उन पदार्थों का जो है पाचन करते हैं तथा और उसका काम होता है मार्ट को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 2 पे हम लोग पढ़ेंगे आमाशय। आमाशय की जो है दीवारों पर जो है गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं। अब गैस्ट्रिक जिनसे जो है गैस्ट्रिक रस निकलता है जिसको जठर रस भी कहते हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रिक रस होता है वो HCl और पेप्सिन और जो है रेनिन से मिलकर जो है बनता है और जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे जो है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है और इससे जो है पित्त रस का स्रावण होता है और यहीं पे जो है यूरिया निर्माण की प्रक्रिया होती है और विषैले जीवाणुओं का खात्मा अवसा का पाचन होता है, ठीक है। ये भाग जो है यकृत कहलाता है और ये भाग जो हम लोगों ने पढ़ा आमाशय, ये भाग आमाशय कहलाता है, ठीक है। ये लाल ग्रंथि जो है यहाँ पे जो है पाई जाती है। उसके बाद में नंबर 4 पर अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है आमाशय के नीचे और ये जो है क्या नाम बड़ी आंत के बीच में ये जो हिस्सा रेड कलर से दिख रहा है ये अग्न्याशय कहलाता है। और अग्न्याशय ग्रंथि से जो है अग्न्याशय रस निकलता है जिसमें जो है ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है? जो पेप्टोन बनता है, ये प्रोटीन से पेप्टोन जो है इससे बना था और पेप्टोन से एमिनो अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में नंबर 5 पे है छोटी आंत। ये जो है कुंडलीनुमा संरचना ऐसे दिख रही है, ये छोटी आंत है और इसका काम होता है और छोटी आंत का जो है कार्य होता है खनिज व पोषक तत्वों का अवशोषण करना। और जो हम लोग खाना खाते हैं भोजन का जो है अवशोषण व सबसे ज़्यादा देर तक भोजन छोटी आंत में ही रहता है। उसके बाद में जो है बड़ी आंत पढ़ते हैं, नंबर 6 पे है बड़ी आंत का क्या कार्य होता है? बड़ी आंत में पचे हुए अपशिष्ट से जल अवशोषित कर लेती है तथा बचा हुआ भोजन जो है गुदा के द्वारा बचा हुआ भोजन रेक्टम में इकट्ठा होता है, ठीक है। रेक्टम में इकट्ठा होता है तथा गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है गुदा की संरचना बनी हुई है और जो है इस तरीके से हम लोगों का मानव पाचन तंत्र जो है कार्य करता है। ये एकदम शॉर्ट जो है मेथड है, ये तो कोई डिटेल ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर इसको समझना है तो बस मेन जो है टॉपिक ऐसे पाचन तंत्र कार्य करता है, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग उत्सर्जन तंत्र की। चलिए उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्सर्जन प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जीवों के शरीर से जो विषैले या हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकालने की प्रक्रिया जो है उत्सर्जन कहलाती है। तो लिखा हुआ है जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। विषैले अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि हम लोग जानते हैं यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, जो हम लोग हमारे शरीर को जो है के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और अपरते उत्सर्जन तंत्र के जो है मुख्य भागों में उत्सर्जी अंग जो है कौन कौन से होते हैं? उत्सर्जी अंग है किडनी, त्वचा, फेफड़ा, यकृत, ठीक है। तो किडनी, स्किन, लंग्स, लीवर, ये जो है संरचना बनी हुई है, ये किडनी होती है। और ये देखो ये इसका एक भाग अलग बना के दिखाया गया है, ठीक है। तो किडनी को पढ़ते हैं सबसे नंबर 1 पे। किडनी के बिल्कुल ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होती है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये बिल्कुल ऊपर यहाँ पे ये जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसके है यहाँ पे। और नंबर 2 टॉपिक है प्रत्येक किडनी 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही किडनी की वर्किंग यूनिट होती है या है, ठीक है। इसका वर्क क्या है? किडनी का वर्क पढ़ लेते हैं। किडनी रक्त के प्लाज्मा यानी कि रक्त का जो तरल भाग होता है उसको छानकर इसे शुद्ध करने का काम करती है।
रक्त से अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करके कुछ भाग पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो है ये काम जो है किडनी का होता है। और ये जो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है इसको डायलिसिस कहते हैं। और सामान्य यूरिन में क्या पानी और यूरिया लवण ये सब कितना होता है ये भी जान लेते हैं। सामान्य यूरिन में पानी 95%, यूरिया 2.7%, लवण 2% और यूरिक अम्ल 0.3% के आसपास होता है, या इतना ही होता है। ठीक है। यूरिन का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरिन का रंग पीला उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव यूरिन की पीएच वैल्यू जो है 6 होती है। और जो पथरी बन जाती है किडनी में ही बनती है, और ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है नामक जो है होता है पदार्थ होता है। ठीक है। अब नंबर 2 पे है त्वचा। ठीक है। त्वचा जो है ये भी एक उत्सर्जी अंग है। त्वचा में स्वेट ग्लैंड होती हैं, ठीक है, जो पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती रहती हैं तथा शरीर का तापमान नियंत्रित रखती हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा ही है। और उसके बाद में नंबर 3 पे आता है लंग्स या फेफड़े। तो मानव शरीर में CO2 का उत्सर्जन करते हैं फेफड़े। अब ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? तो ये भी जान लेते हैं। जब शरीर के ऊतक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का जो है पाचन करते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो CO2 का ऊर्जा और जलवाष्प निकलती है, तो ये CO2 यहीं से आती है। अब टिश्यू क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों का जो है घर होता है उसकी सबसे छोटी इकाई ईंट को मानते हैं, जैसे ईंट से मिलकर दीवार, दीवार से कमरे व कमरों से मिलकर घर बनता है, वैसे इस मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल कहते हैं। सेल से जो है मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके जो अंग बनता है, और अंग से मिलके अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलके जो है मानव शरीर का निर्माण होता है। तो ये जो है सेल, टिश्यू और अंग तंत्र ये सब की जो है चर्चा हो गई। अब लास्ट में बचा है यकृत, लीवर। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है यकृत। ये हानिकारक पदार्थों जैसे अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की सहायता से उत्सर्जित करता है। ठीक है, यकृत का ये कार्य होता है। और यकृत जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बस जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताई और ये जानकारी आपको उपलब्ध कराई। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है आपके लिए पर्याप्त रही होगी। और इसी तरीके से जो विभिन्न टॉपिकों के पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, संपर्क बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।